Hello everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study science. तो साइंस में हमारा आज सेकंड पार्ट कंटिन्यू रहेगा. पहले हम आपको बता चुके हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस. ठीक है, तो कुछ की टर्म्स हैं, आज हम वो देख लेते हैं. तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, तो दो टर्म से मिलकर ये बना हुआ है. हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और पोनिक्स का यहाँ मतलब है कल्टीवेशन. तो वैसे जनरली जो हम प्लांट्स को उगाते हैं तो सबसे पहले चाहिए होती है सॉइल, फिर चाहिए है वाटर, फिर चाहिए है CO2, सनलाइट और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह. ठीक है, तो अब सॉइल तो है नहीं, तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए भी यहाँ पे अरेंजमेंट है. क्या अरेंजमेंट है? हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि प्लांट्स को एक समझ लीजिए एक सॉल्यूशन टाइप का ऐसा बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें पानी होता है, ठीक है, वाटर है और न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसमें आपके जो प्लांट्स है उनको उगाया जा रहा है. तो वो सिस्टम है आपका हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, इन दोनों में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स इनमें कल्टीवेशन होता है विदाउट सॉइल. सॉइल यहाँ पे एब्सेंट है. सेम है आपका एरोपोनिक्स में, यहाँ भी क्या है कि सॉइल एब्सेंट है, लेकिन आपका जो कल्टीवेशन हो रहा है प्लांट्स में वो एयर के थ्रू हो रहा है. मतलब एयर में ही है आपके प्लांट्स, और अब उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए हैं. तो न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करेंगे आप? वो चीज़ समझते हैं ना, जो स्प्रे होती है, तो हम स्प्रे कुछ ऐसा सिस्टम कर देते हैं जैसे कि आप स्प्रिंकल छोटा छोटा स्प्रे टाइप का सिस्टम कर देते हैं, तो इनकी रूट्स में वो स्प्रे हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वाटर के थ्रू हो जाता है. ठीक है, तो जनरली ये हवा में रहते हैं पौधे और ये पानी में रहते हैं, बट इनमें सॉइल का यूज़ नहीं होता है. ठीक है, तो अब इसके एडवांटेजेस भी हैं काफ़ी. अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा ये एरिया कवर नहीं कर रहा है. ठीक है, और जैसे कि आपने एक समझते हैं ना कि ऐसे एक साइड ही उगाया तो नेक्स्ट 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 उसके अप साइड भी आप उसको सिस्टम को बना सकते हैं, दोनों का. दूसरा है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का इसमें एक्सपेंडिचर कम होगा. ठीक है, तो इस तरीके से, और जो यानी कि जो समझते हैं ना, जो पैदावार होती है, जो यील्डिंग है, वो भी इसके थ्रू ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं दोनों, जो आपसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, फिर आपका एपीकल्चर. तो एपीकल्चर क्या है? हनी बीज का पालन. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कीवर्ड है एपी. तो मधुमक्खी का पालन क्या है? आपका एपीकल्चर है. एप्स आप जानते हैं ना, एप्स होती हैं बर्ड्स. ठीक है, तो बर्ड्स का पालन हो गया एपीकल्चर. ठीक है, एक्वाकल्चर का मतलब है एक्वेटिक जानते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, जैसे कि फिश है या शेलफिश है. शेलफिश क्या होती है? जो फिश होती है ना, तो फिश जो खाती है शेलफिश है. यानी कि कुछ अर्थवर्म टाइप के होते हैं ना सी में, जैसे कि स्नेल हो गया. नहीं, केचुआ समुद्र में नहीं होता है, केचुआ आपका मिट्टी में रहेगा. ठीक है, तो ओशन यानी कि एक्वेटिक की बात है. तो यहाँ पे हम किसको उगाते हैं? जो प्लांट्स हैं उनको भी प्रोड्यूस करते हैं, तो जलीय प्लांट्स हैं, और जो वहाँ की फिशेज हैं, शेलफिश हैं, क्रैब्स हैं, उन्हीं की खेती भी हम, समझ रहे हैं आप, एक्वाकल्चर के थ्रू करते हैं. इसको एक्वाकल्चर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक्वेटिक लाइफ को हम प्रोड्यूस करें, वो एक्वाकल्चर है. समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि पिसीकल्चर, पाइसेस का मतलब फिश होता है. आप लोगों किसी की राशि मीन है, हाँ, तो आपका साइन फिश की तरह है, पाइसेस बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है, तो उसी से बना है क्या? पिसीकल्चर. ठीक है, तो पिसीकल्चर में जनरली होता है किसकी, हम मछली पालन करते हैं पिसीकल्चर में. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फिर हम आते हैं सेरीकल्चर. सेरी से मतलब है आपका सिल्क वॉर्म. ठीक है, तो हमें सिल्क चाहिए है, जो हम सभी पहनते हैं. सिल्क की साड़ी, सिल्क के कपड़े कितने फेमस होते हैं और कॉस्टली भी हैं. तो सिल्क वर्म से ये प्रोड्यूस होती है सिल्क. ठीक है, तो सिल्क वर्म की मैंने आपको साइकिल बताई है कि बहुत सारे जो सिल्क वर्म्स हैं उनको बॉईल किया जाता है, फिर सिल्क निकाली जाती है. ठीक है,
तो जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि एग्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है कि सिल्क वर्म से क्या है, पहले एग्स है, ठीक है। सबसे पहले एग्स है उसकी, एग्स के बाद फिर उसकी जो स्टेज आगे डेवलप होगी तो वो लार्वा बनेगा, ठीक है। फिर वो प्यूपा बनेगा, प्यूपा के टाइम पे वो क्या करेगा, कोकून समझते हैं, वो एक अपना एक घर टाइप का बनाएगा, ठीक है। तो सिल्क वर्म ने अपना घर टाइप का बनाया है और वही आपकी सिल्क है। तो अभी उसकी क्या है स्टेज, अभी वो अंडर डेवलप है, अभी वो पूरा डेवलप नहीं हुआ कि एक बेबी के फॉर्म में सिल्क वर्म के फॉर्म में निकल जाए। तो हम उसको बीच में ही मतलब जो कोकून है उसको बॉईल कर लेते हैं वाटर में, और जो सिल्क वर्म है वो आपका अंडर डेवलप स्टेज में ही मर जाता है, फिर हम उससे सिल्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू सेरिकल्चर सिल्क में इसका पालन किया, मतलब सिल्क वर्म का पालन किया जाता है इसमें। फिर है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गई, इन सब की जो खेती वगैरह है तो वो सब आपकी हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सब है मिक्स, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, स्पाइसेस भी हैं, मसाले वगैरह, ठीक है। फिर है आपका फ्लोरिकल्चर, सिर्फ फ्लावर्स के जो हम फ्लावर्स को उगाएंगे, फ्लावर्स की कल्टीवेशन करेंगे, वो है आपका फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो ये टर्म्स को बिल्कुल ध्यान रखना है, इसके जो कि वर्ड्स हैं जो आगे प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। ओलेरी कल्चर, सिर्फ जहाँ पे हम सब्जी को उगाते हैं, मतलब नॉन वुडी का मतलब है शाखाएं, सब्जी क्या है, शाखाएं तो है, तो जिसमें वुड नहीं है तो वो उन सब की खेती होती है ओलेरी कल्चर, ठीक है। फिर है आपका वर्मी कल्चर, तो वर्मी से आपका अर्थवर्म, ठीक है। तो अर्थवर्म का मतलब क्या है, हाँ, जो आपका केचुआ है, जो किसमें हेल्प करता है, किसानों की, हाँ वो सब उसके एग्रीकल्चर में हेल्प करता है केंचुआ, ठीक है। इससे फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है केंचुए से, तो अब केंचुओं का भी तो हमें पालन करना पड़ेगा, तो वर्मी कल्चर के थ्रू हम केंचुओं का वो करते हैं कल्टीवेशन, ठीक है, या प्रोड्यूस करते हैं इसको। फिर है ओस्ट्री कल्चर, ठीक है। तो जो आपके मोती वगैरह हैं वो किससे आते हैं, सीप से, सीप होती है आपकी ओयस्टर, ठीक है। ये सीप है आपकी ओयस्टर। तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन करते हैं हम ओयस्टर्स में। तो बहुत सारी ओयस्टर्स के अंदर क्या है, मोती आते हैं, फिर उन ओयस्टर्स को समुद्र के अंदर होता है ये सब प्रोसेस, तो उन ओयस्टर्स को समुद्र से निकाल के फिर हम उससे मोती निकाल लेते हैं और ओयस्टर्स को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप समझते हैं कि जो आपका मोती आ रहा है या सिल्क आ रही है, तो उसमें कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एनिमल्स का, हमारे जीवों का, ठीक है, जो क्या है हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी के लिए डेंजरस है। और इसके ये भी एक अपना रोल प्ले करेगा किसमें, क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे यहाँ पे ओशन में, तो ओशन का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो आप समझते हैं हर जीव का और हर प्लांट्स का इकोसिस्टम में पूरा अपना रोल होता है, ठीक है। तो फिर आया आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब क्या है, जो ग्रेप्स का हम कल्टीवेशन करते हैं वो आपका विटीकल्चर है। और ग्रेप्स के आपके वेरियस पर्पसेस होते हैं, क्या है, एक तो आपका फ्रूट्स हैं, दूसरी बात फिर कुछ अल्कोहल वगैरह में भी, और कुछ मेडिसिन वगैरह में, मेडिकल क्या, तो उन सब में हम यूज़ करते हैं ग्रेप्स का, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछे मुझे, क्या कह रहे हो आप, थोड़ा सा लाओ। हाँ, ये अंगूरी तो है ग्रेप्स आपके, अंगूरी तो है, तो ये सब आपका, ठीक है, अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर में, ठीक है। तो आपके जो आगे के वर्ड्स है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको पूछ देंगे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एरोपोनिक्स क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है
ठीक है, ये सब आपके पहले भी आपने पढ़े होंगे, तो इम्पोर्टेंट सभी है, बस इनकी मेन हम लोगों को वर्ड्स याद रखने हैं, प्रीफिक्सेस। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो? इसमें कुछ नोट डाउन कराने की रिक्वायरमेंट है? वैसे मुझे तो नहीं लगती है, तो आप लोग इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।